नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक्स विद मिलन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मुगल बादशाहों के जो महत्वपूर्ण मकबरे हैं उनको आसानी से याद कराऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि सबसे पहले बाबर भारत में आते हैं 1526 से 1530 तक। इसके बाद हुमायूं, इसके बाद आपके हुमायूं के समय पे ही शेरशाह सूरी भी 1540 से 1545 तक राज करते हैं, जो सूरी वंश के संस्थापक थे, है ना। इस तरीके से फिर दोस्तों हुमायूं के बाद अकबर आते हैं। अकबर के बाद उनका पुत्र जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां के बाद औरंगजेब। अच्छा, बाबर के बारे में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि बाबर के जो पिता थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। और बाबर फरगना की राजगद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। बाबर ने 1507 में पातशाही की उपाधि धारण की। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा पद्धति का यूज किया, जिसे तोप खाने कहते हैं। और इसके जो तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, 2 तोपची थे या निशानेबाज थे ना। बाबर ने 4 युद्ध लड़े हैं। मैंने ट्रिक बता चुका हूँ कि कौन कौन सी युद्ध कब और कब लड़े गए। बाबर को सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उसके कहे अनुसार उसको काबुल में दफनाया गया था। इसके बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और हुमायूं नामा की रचना उस गुलबदन बेगम ने की है। इसके बाद आपको बता दूं कि हुमायूं के समय ही शेरशाह सूरी ने भी शासन किया है। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ इतिहासकार जैसे लैनपून का कहना है कि हुमायूं की ज़िंदगी लड़खड़ाते हुए पूरा जीवन काल इसका व्यतीत हो गया, क्योंकि यह अच्छी तरीके से अपने शासन को सुचारू रूप से नहीं चला पाया, है ना। इसी तरीके से इतिहासकार लैनपून कहते हैं कि हुमायूं का पूरा जीवन लड़खड़ाते और उसकी एंड पे क्या हो गई, मौत हो गई, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं के बाद आते हैं अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 का हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा राणा वीर शाल के महल में होता है। इनके अकबर बचपन का नाम जलाल था और 14 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से लेकर 1627 ईस्वी रहता है। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी है। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह को फांसी दिलवा दी थी। अब हम बात करते हैं, अच्छा, जहांगीर का जो मकबरा है ये लाहौर में है, ठीक है। और अकबर का आपको पता है सिकंदराबाद में, ट्रिक से देख सकते हो। काबुल अपनी ट्रिक है, खादी शिला आओ, खा से आपको लिंक करना है। काबुल में बाबर की है, दिल्ली में हुमायूं की है, सिकंदराबाद में अकबर की है, लाहौर में जहांगीर की है, आगरा में शाहजहां की, और उसे औरंगाबाद और औरंगजेब की है, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। और ताजमहल के जो निर्माणकर्ता थे कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे, है ना। और इसके बाद शाहजहां ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया, इसका मुख्य कलाकार बेबादल खान था, ठीक है, जो पित्रादुला शैली में निर्मित है। इसके बाद लास्ट एम्परर की बात करते हैं, औरंगजेब 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था और इनका विवाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था। अच्छा, औरंगजेब के जो गुरु थे उनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इसके बाद औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, ठीक है। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। और औरंगजेब ने बीबी का मकबरा नामक मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि औरंगजेब की जो मकबरा है औरंगाबाद में ही स्थित है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपको। धन्यवाद।